पार्टी के द्वारा? अपनी पार्टी के द्वारा तो संदेश उनको पहले मिल चुका है। उन्होंने देख लिया है उत्तराखंड में क्या हाल है, उन्होंने देख लिया है यूपी में क्या हाल है। अब उन्होंने देख लिया कि भैया भाजपा दिल्ली में भी आ चुकी, अब दिल्ली में सुधर जाओ और नहीं तो जेल जाओ। अब वो अपने आप ही सुधार लेंगे या तो जेल की तैयारी कर लेंगे। भाजपा के राज में बदमाशी तो नहीं चलेगी, या वो सुधरेंगे या जेल जाएंगे, दो में उनको एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा जी। केजरीवाल तो कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और ये दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत बढ़िया मैंने काम करा है। केजरीवाल जी तो चोरों के चोर थे, तभी तो मुंह छुपाए भागते फिर रहे हैं। आज जनता ने धो डाला। केजरीवाल ने एक प्रचार किया था, आपको याद होगा, कि अगर मुझे जेल भेजना है तो मोदी जी को वोट देना, अगर मुझे जिताना है, अपने भाई को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है तो आप पार्टी को वोट देना। जनता ने कहा चोर को कौन देगा वोट, सबने मोदी जी को दे के केजरीवाल को धो डाला, जा जेल चोर। जनता ने कह रही है आप ये बताइए जो उप मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो कौन है? यो हमारी पार्टी का निर्णय होगा किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टी अपना पूरा मंथन करती है। जो पार्टी जिसको लगता है भाई ये वफादार पार्टी के लिए है, बढ़िया काम करेगा जनता के लिए, जो जनता के समर्पित काम करेगा, भाजपा उसे चुनेगी। मोदी जी बहुत माइंडेड प्रधानमंत्री हैं, उनको निर्णय लेना है किसे बनाना किसे नहीं बनाना। आता हूँ। पार्टी को नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराग न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ रामलीला मैदान में और इस जगह रेखा गुप्ता जी जो नई सीएम बनने जा रही हैं, आज उनका शपथ ग्रहण है। तो आज इसी मुद्दे पर हम जनता से बात करेंगे, क्या उनका जो कार्यकाल रहेगा वो किस तरह से काम करेंगी, और जो मोदी सरकार ने जो तमाम वादे किए हैं, चाहे वो खाने से लेकर सिलेंडर तक और तमाम योजनाएं उन्होंने जो दिल्ली की जनता के लिए बताई हैं, तो आज इसी मुद्दे पर हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे, क्या वो वाकई में पूरे होंगे या नहीं होंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश काद्यान है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ मोर्चे से, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिले से। और ये जो आज इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली के अंदर, जो 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज दिल्ली के लोगों ने मिल करके और पूरे जोर शोर से बनाई है, उसका आज जो है एक त्योहार है। आज एक शपथ ग्रहण है इसी रामलीला मैदान से, जिस रामलीला मैदान से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। पहले एक बार वीपी सिंह की सरकार ने यहीं से आंदोलन किया था सिंहासन छोड़ो का, भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसको हटाने के लिए, और दिल्ली की जो भारत के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने उसको हटाया था। तो आज भी एक नया आंदोलन यहाँ हो रहा है कि अब विकास के पथ पर किस तरह भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली का नेतृत्व रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोदी जी की जो आगे की सोच है भारत को और दिल्ली को विकसित देश बनाने का, उसी योजना के क्रमबद्ध तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में चलने वाली है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जी। और मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो तमाम वादे किए हैं वो खाने, जैसे 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा जो झुग्गीवासी लोग हैं उनके लिए, और इसी के साथ साथ 2500 रुपए प्रति माह के लिए उन्होंने बोला, 500 रुपए जो प्रति माह सिलेंडर मिलेगा वो घरेलू, उसके लिए बोला। क्या ये सारे वादे पूरे होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती है, घोषणा पत्र नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है। हम जो बात अपने संकल्प पत्र में कहते हैं वो पार्टी का संकल्प है, और उसी संकल्प को हम अपने संकल्प पत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी लिखती है, जिसको हम पूरा कर पाएंगे। और ये निश्चित है, उस संकल्प पत्र में ये चीजें, अटल कैंटीन जो झुग्गी बस्ती में चलने वाली है, 5 रुपए में भरपेट, हमारे जो गरीब भाई हैं, जो बड़ी ऐसी झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास पूर्ण तरीके से अपने परिवार को चलाने की सुविधा में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसके लिए, ताकि कोई भी हमारा दिल्ली निवासी भूखा ना रहे, इसकी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अटल कैंटीन की योजना के माध्यम से ये हर झुग्गी बस्ती में ये कार्यक्रम शुरू होगा। और रही बात 2500 रुपये महिलाओं की, जितनी भी दिल्ली के अंदर जो गरीब महिलाएं हैं, सबके अकाउंट में बहुत जल्द, हो सकता है कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर ही ये निर्णय ले लिया जाए और उन महिलाओं को आमंत्रित हो सकता है किया जाए। क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा, ये हम आगे देख लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो गरीब महिलाएं हैं, ये मतलब सारी जो दिल्ली की वासी की जो महिलाएं हैं दिल्ली में रहने वाली, तो उन सबको नहीं मिलेगा या गरीब महिलाओं को मिलेगा? देखिए, हमारी सरकार भी विचार करेगी, और हमारी दिल्ली की बहनें, जो सशक्त बहनें हैं, वो निश्चित तौर पे, मैं समझता हूं, जैसे कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि अपनी सिलेंडर से जो परिवार सशक्त है वो सब्सिडी छोड़ें, तो आपको ध्यान होगा देश के अंदर कई करोड़ लोगों ने, खुद मैं भी, हमने वो सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया था और सब्सिडी हमने छोड़ी थी। ठीक है,
तो भारत को अगर विकसित बनाना है तो उसके लिए सबका कुछ थोड़ा थोड़ा योगदान जो है, एक जैसे रामायण के अंदर जो गिलहरी का योगदान था पुल बनाने में, वो योगदान सबका होगा और 100% होगा। और इसी के साथ साथ एक बात और आ रही है कि मतलब मुख्यमंत्री बैठा भी नहीं है और उससे पहले कार्य भी शुरू होने लगे। बिल्कुल, देखिए ये जितने भी हमारे अभी तक डिपार्टमेंट थे जो सोए पड़े थे दिल्ली के सरकारी डिपार्टमेंट, क्योंकि एक भ्रष्टाचार की सरकार वहां चल रही थी और उनको भी मजा आ रहा था कि वो काम करे ना करे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, तो पर आज जो जो सभी जितने भी सरकारी महकमे हैं, सबको ये चीज ध्यान हो गई है कि दिल्ली के अंदर विकसित दिल्ली बनाने का जो निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनने जा रही है, वो बननी, अब कल परसों से ही आपने देखा होगा बहुत सारे काम जो बिल्कुल ठप, जैसे यमुना नदी साफ होने, ये काम तो पहले भी हो सकते थे, पर उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं था। जगह जगह मैंने ये भी देखा है कि अब तो गटर भी साफ होने लगे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल 100% होंगे, और ये तो अभी शुरुआत थी। भाजपा का डर है ये डर नहीं, ये उनको पता है कि ये संकल्पित है के लिए जो नहीं करना चाहते। हाँ, बिल्कुल डर होना चाहिए। उन सुस्त और आलसी जो हमारे अफसर हैं, उनको बिल्कुल इस टाइम सक्रिय हो जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कोई पार्टी कोई बड़ा निर्णय ले, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई बड़ा निर्णय ले, हो सकता है कुछ तबादले भी हो जाएं। जो इस तरीके के निष्क्रिय लोग हैं, उनको हो सकता है कुछ ना कुछ योजनाबद्ध तरीके से सब अपने, अब मुझे लगता है ऐसा कोई सुस्त नहीं बैठेगा, अब सब अपना अपना काम सुचारू रूप से करेंगे, क्योंकि एक संकल्पित सरकार दिल्ली के अंदर आ गई है। तो जैसे बीजेपी सरकार आ गई है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी सरकार है और उस जगह बुलडोजर भी है, तो क्या इधर भी बुलडोजर आएगा? क्यों नहीं आ सकता? अच्छा। बिल्कुल आ सकता है। लोगों को ये डर सता रहा है कि बुलडोजर आएगा तो क्या होगा? नहीं नहीं, बुलडोजर किसके लिए? गलत, देखो अगर कोई गलत काम हुआ है, देखो आप उत्तर प्रदेश में देखते हो किसी भी, कभी बुलडोजर किसी गलत स्थान पर नहीं चला है। वहां पर जिन भूमि माफियाओं ने, जिन बड़े बड़े डॉनों ने, जिन बड़े बड़े गैंगस्टरों ने जो एक गरीब लोगों की जो जो भूमि हथिया रखी थी, जो सरकारी भूमि हथिया रखी थी, उन पे बुलडोजर चले हैं, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे अपने पास नहीं रखा है। जिस जो उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति था, जो जो उसका सही उसका हकदार था, उसको ही भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उन भूमि को उन्हीं के आवंटन उनको किया है। तो ये है कोई गलत, भारतीय जनता पार्टी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती है, ये हाँ पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है और दिल्ली की जनता भी जानती है। दिल्ली की जनता ने आज मोदी जी पे जो विश्वास दिखाया है, आज जो जिस नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत दिल्ली की सरकार बनने जा रही है, वो 100% जो पूरी दिल्ली और देश की जो भी आशा थी, उसको 100% पूर्ण करेंगे। इसमें कहीं और किंतु और परंतु नहीं है। और जो बांग्लादेशी हैं उनको लेकर के तरह तरह के मतलब लोग बयान देते हैं कि मतलब भाजपा सरकार बनेगी तो इन बांग्लादेशियों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, और जो केजरीवाल जी थे वो कहते थे कि ये तो बांग्लादेशी है ही नहीं है, ये तो बांग्लादेशी है ही नहीं है। देखिए, आप मेरे को बताइए, चुनाव से पहले उन्होंने कभी किसी को बांग्लादेशी नहीं माना, और फिर उसके बाद जो चुनाव के दौरान उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशियों को बसाया है। ये डबल स्टैंडर्ड, डबल बातें, डबल झूठ, ये किस तरीके से चलेगा? यही तो दिल्ली की जनता ने देखा है, और इस बार जो केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है, वो अपनी सीट नहीं बचा सके। मतलब इतने जिस तरीके से उन्होंने इतने मतलब मैं आ जाना, अहम आ जाना, बिल्कुल जो है कि मेरे को तो मोदी जी के को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे ये दिल्ली की जनता है, ये सब कुछ देख रही थी। ये आपके 10 साल के जो कुशासन जो आपने दिल्ली के अंदर दिया है, पूरी दिल्ली को गंद बना कर रख दिया है, पूरी दिल्ली को गंदा, मैला, और बिल्कुल एक तरीके पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। सभी आपके मंत्री जो है ना वो जेल गए हैं, कई कई 1.5 साल में उनकी जमानत हुई है। खुद कहते हैं कि ये तो बीजेपी ने करा है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पेशे से वकील भी हूं, मैं एडवोकेट भी हूं, और रोहिणी कोर्ट में और दिल्ली के सभी न्यायालयों में वकालत करता हूं। देखिए, जब तक कुछ आटे में काला ना हो, कहते दाल में काला ना हो, ऐसे कोई किसी को जेल में नहीं बंद कर सकता। वहां पर एक जो जज बैठे हैं वो पढ़े लिखे जज हैं, और कानून को और हर तरीके से सैकड़ों हजारों केसों को वो देखते हैं। उनको ये नहीं लगता, उनको नहीं पता लगेगा। देखिए, इन्होंने अपने चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने इंटरिम बेल मांगी, चुनाव के लिए बेल मांगी, तो वो वहां से उनको बेल मिली ना सुप्रीम कोर्ट से। देखो, हमारा भारतीय जो कानून है वो लचीला है और सुधारात्मक दृष्टि से काम करता है, ठीक है ना। हमारा भारतीय जो कानून व्यवस्था है वो
सुधारात्मक पद्धति को फॉलो करता है। तो ये ठीक है, इन्होंने जो किया आज इनको सब नजर भी आ रहा है। और अभी आपने देखा सत्येंद्र जैन के लिए जो ईडी ने उनकी परमिशन मांगी है, तो राष्ट्रपति इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसने अपनी अनुमति दे दी है केस चलाने के लिए और 100% केस चलेगा और जो निर्णय असली, जो उसके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, अगर उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो बरी हो जाएंगे, एक्विटल हो जाएंगे, अदरवाइज उनको जेल जाना पड़ेगा, जो भी कानून की व्यवस्था है। एक मिनट, मैं आपके पास आता हूँ। माता जी, क्या नाम? मेरा नाम रेखा दुबे है। मैं बीजेपी से वार्ड नंबर 18 जहांगीरपुरी की मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं अपने मोदी जी के चमत्कार को नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने नारी शक्ति को फर्स्ट रखा है। और सबसे पहले उन्होंने हमेशा अपनी बहनों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मोदी जी के कार्यकाल में जो बहनों को बढ़ावा मिला है, बहनों को तरक्की मिली है, शायद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया है। इसके लिए सभी बहनें मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हैं कि मोदी जी को हमारी भी उम्र लग जाए और ऐसा प्रधानमंत्री बार बार आए। तो ये तमाम जो दिल्ली में जो जैसे तमाम जो बदमाश लोग सुनने में आता है बदमाशी दिखाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?